कथन अति सुंदर। मित्तल हाउस का ड्रामा। 1। कलावती का अत्याचार और घर में खामोशी। मित्तल हाउस में अजीब सी खामोशी और डर का माहौल फैला हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी कलावती सबके सामने आकर ऊंची आवाज में ऐलान करती है कि आज राध्या को ऐसी सजा मिलेगी जिसे सब जिंदगी भर याद रखेंगे। कलावती एक भारी कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने आदमियों को आदेश देती है कि राध्या को रस्सियों से इस तरह बांध दिया जाए कि वो सिर झुकाकर चलने को मजबूर हो जाए। रस्सियों से कसी हुई बेबस राध्या को कलावती की कुर्सी खींचने के लिए मजबूर किया जाता है। ये देखकर सदस्यों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कलावती के डर से किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती। 2। प्रथम का प्रतिकार। कलावती हाथ में कोड़ा लेकर राध्या के चारों ओर घूमती है और उसका अपमान करती है। तभी प्रथम का धैर्य जवाब दे देता है। वो तेजी से आगे बढ़कर राध्या को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करता है। कलावती के गुंडे जब उसके सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं तो कलावती धमकी देती है कि यदि प्रथम बीच में आया तो वो पूरे मित्तल परिवार को घर से निकाल देगी। प्रथम बिना डरे कलावती की आंखों में आंखें डालकर कहता है, घर, दौलत और संपत्ति से बढ़कर मेरी पत्नी का सम्मान है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रथम की हिम्मत देखकर राध्या की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। 3। परिवार का एकजुट होना। भड़की हुई कलावती जैसे ही राध्या पर कोड़ा चलाने के लिए हाथ उठाती है, प्रथम बिजली की तरह आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। माहौल में अचानक तनाव बढ़ जाता है। राध्या के रोते हुए मना करने के बावजूद प्रथम आगे आते हैं और पहली बार खुलकर कलावती का विरोध करते हुए कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद पहली बार दादी भी साहस जुटाकर कलावती के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, डर के सहारे कोई परिवार नहीं चलता और सम्मान छीनकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। 4। पुलिस का आगमन। कलावती सभी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे ही रही होती है कि बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस अधिकारी अपने दल के साथ घर में प्रवेश करते हैं और बताते हैं कि उन्हें घर में एक महिला से जबरदस्ती और अपमानजनक व्यवहार की सूचना मिली है। पुलिस के पूछने पर भावुक राध्या पूरी घटना सच सच बता देती है। परिवार के बाकी सदस्य भी सच का साथ देते हैं। कलावती इसे पारिवारिक मामला बताकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस सभी पक्षों को थाने आकर बयान दर्ज कराने का नोटिस देकर चली जाती है। प्रथम राध्या का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाता है कि वो अब कभी अकेली नहीं पड़ेगी। 5। कलावती की नई साजिश। आसानी से हार न मानते हुए कलावती अपने साथी बबलू के साथ मिलकर राध्या को फंसाने की नई साजिश रचती है। रात के अंधेरे में कलावती और बबलू दबे पांव तिजोरी वाले कमरे में जाते हैं। वहां से कीमती गहने निकालते हैं और उन्हें एक कपड़े में बांधकर राध्या के कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। हालांकि उन्हें इस अंदाजा नहीं होता कि गलियारे में लगा सुरक्षा कैमरा सीसीटीवी उनकी इस पूरी करतूत को रिकॉर्ड कर रहा है। अगली सुबह कलावती जोर जोर से शोर मचाती है कि तिजोरी से गहने चोरी हो गए हैं और बिना किसी सबूत के सीधे राध्या पर आरोप लगाते हुए उसके कमरे की तलाशी लेने की मांग करने